12 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल अता हसनैन खान से मुलाकात करेंगे और उसी दिन अपना इस्तीफा राज्यपाल महोदय को सौंप देंगे। दोस्तों, आप इस खबर पर मुहर लगा सकते हैं, और मुहर लगाने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डील जो है वो लॉक हो चुका है। तय हो गया कि नीतीश कुमार इसी तारीख को इस्तीफा सौंपेंगे। उसके पहले हो सकता है कि राज्यसभा के जो नए सांसद निर्वाचित हुए हैं नीतीश कुमार, उसका शपथ भी ले ले। तो ये खबर अब पक्के तौर पर निकलकर सामने आ रही है। अब अगला खबर क्या है? ये तो खबर हो गया इस्तीफे का, लेकिन नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हर व्यक्ति, बिहार का हर एक व्यक्ति ये जानना चाहता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कब तक बनेगा और कौन बनेगा। तो मुख्यमंत्री जो सरकार गठन की जो प्रक्रिया है वो 12 तारीख से ही शुरू हो जाएगी, और जो विधायकों की संख्या है वो तो एनडीए के पास है ही, लेकिन 15 अप्रैल तक, जो खबर है कि 15 अप्रैल तक नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, और 18 तारीख तक, मतलब इसी महीने 18 अप्रैल तक शपथ वाला जो कार्यक्रम है वो भी निपटा लिया जाएगा। अब मुख्यमंत्री की चर्चा है, कई जगह खबर चल रहा है कि जदयू का एक गुट है, जदयू के कई विधायक हैं जो चाहते हैं कि निशांत कुमार जो है वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, 100% बनेगा, इसमें कहीं कोई बट नहीं है। अब बीजेपी से कौन बनेगा, ये गुत्थी अभी सुलझ नहीं रही है। देखिए, आरएसएस की 2 बैठकें हो चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी बैठक इस पर लगातार दिल्ली में हुआ है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन अमित शाह ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मतलब अमित शाह की तरफ से अभी कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं दिखा है जिससे ये कहा जा सके कोई नाम, कोई चेहरा, कोई ऐसा फिगर जिस पर बात किया जा सके कि अमूमन व्यक्ति जो है वो बन सकता है। सिर्फ कयासी लगाया जा रहा है। एक बड़ा तबका है बिहार का जो लगातार इस बात की चर्चा कर रहा है कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन द बिहार टॉप डे 1 से कह रहा है कि सम्राट चौधरी जो हैं वो सबसे अंतिम विकल्प होंगे जो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा सकते हैं। सबसे अंतिम विकल्प की मैं चर्चा कर रहा हूँ। हमने नित्यानंद राय पर भी खबर किया, क्यों बन सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं। हमने अभय गिरी पर भी चर्चा किया कि अभय गिरी क्यों बन सकते हैं और क्यों उनके नाम पे चर्चा उठ रही है। कई जगह जनक राम की भी चर्चा है, गोपालगंज वाले। तो बहुत सारे नाम हैं। देखिए दोस्तों, इस बात को समझिए कि 1996 जब समता पार्टी के बाद जदयू का निर्माण हुआ, जदयू पार्टी बनी, तब से एनडीए के अलायंस में नीतीश कुमार और जदयू है। 30 सालों के बाद, और बड़ा धैर्य रखा भारतीय जनता पार्टी ने। नीतीश कुमार के सारे नखरे सहे, नीतीश कुमार का सारा तानाशाही सहा गया इसी दिन के लिए। और अब वो दिन आया है जब भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बैठाने जा रही है। तो कोई कमजोर व्यक्ति नहीं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2 दशक के लिए बिहार को लेकर चल रही है। बीजेपी के एक बड़े नेता से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने ही बताया कि अगले 20 सालों का रोड मैप जो है वो बिहार को लेकर तैयार किया गया है, और जिस चीज की कल्पना बिहारी नहीं किए होंगे वो तमाम चीजें बिहार में की जाएंगी। पूर्वी भारत का सबसे विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के लिए रखा है, सबसे विकसित राज्य। और इसके लिए 2 दशक का समय लगे तो लगे, लेकिन एक ऐसा मॉडल तैयार करना है, क्योंकि बिहार जो है वो पूरे पूर्वी भारत का, नॉर्थ ईस्ट का, राजस्थान से लेकर मतलब बंगाल तक जितने भी राज्य हैं उसका नेतृत्व करने की क्षमता रखता ही है। लेकिन चूंकि इतना पिछड़ा है अभी, प्रति व्यक्ति आय में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, हर जगह पिछड़ा हुआ है, उस पैमाने को इतना ऊपर ले जाना है कि बिहार शीर्ष स्थान पर रहे। और इसके लिए बहुत सशक्त, मजबूत नेतृत्व के हाथ में ही बिहार को सौंपना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि उस पूरे मापदंड पर कहीं भी सम्राट चौधरी फिट नहीं बैठते हैं। सम्राट चौधरी अगर बनेंगे तो प्रशांत किशोरी ढोल पीटना शुरू कर देंगे। न जाने कितने केस, उम्र का घोटाला और बहुत सारे मामले हैं जिसे नेशनल मीडिया में उठाए जाने लगेगा। अमित शाह ये रिस्क क्यों लेंगे? और सबसे बड़ी बात कि कोई आरएसएस या एबीवीपी के पृष्ठभूमि के है नहीं सम्राट चौधरी। नित्यानंद राय कैन भी हो सकते हैं, नित्यानंद राय बने, हो सकता है अभय गिरी बन जाए, हो सकता है जनक राम बन जाए। जनक राम की भी पृष्ठभूमि आरएसएस या एबीवीपी की नहीं है, इसलिए उनको भी मैं खारिज करता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का रिस्क नहीं लेगी बिहार में। भाई, अगर उसे पिछड़ा से ही बनाना होगा तो बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे नामों पर चर्चा। हो सकता है कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति को सीएम बना दिया जाए, एक बड़ा मैसेज होगा, क्योंकि अभी यूपी में भी इलेक्शन है और बिहार का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसका प्रभाव यूपी पर पड़ना ही पड़ना है। तो बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे
बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये मुख्यमंत्री का चयन होगा। ये मामला इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, लेकिन फैसला होगा और अगले 10 दिनों के अंदर, देखिए आज 4 तारीख हो चुका है, आज से 8वें दिन यानी 12 तारीख को, 12 अप्रैल को सीएम साहब का इस्तीफा हो जाएगा। मतलब 1 सप्ताह और वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद जो अगले 3 दिन होंगे उसमें कभी भी किसी भी क्षण ये नाम की घोषणा हो सकती है कि अमूमन व्यक्ति जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। और 18 तक तो मैंने बताया ही आपको कि शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा, शपथ भी हो जाएगा, न्याय भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। देखिए गृह विभाग, मुख्यमंत्री का पद और स्पीकर तीनों भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा। डिप्टी सीएम जदयू से बनेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण पद हैं, सीएम का, गृह मंत्रालय और स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष, तीनों के तीनों पद भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगा। तो ये बड़ा खबर है और इंतजार कीजिए। अब हम भी कितना विश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषण तो लगातार कर रहे हैं, हर एक पहलुओं से हम चाह रहे हैं, हर एक बिंदु से हम चाह रहे हैं कि अपने दर्शकों को बताएं कि बिहार के मुख्यमंत्री के चयन में कौन कौन सी प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है और कौन कौन मुख्यमंत्री बनने की रेस में दिख रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।